ये इंडिया की तरफ रुझान होने का पूरी दुनिया की तरफ हो रहा है। आप ये ना देखें, एक टाइम था कि जब सिर्फ रशिया करता था, हमें अमेरिका सपोर्ट करता था, वो किसी भी पॉलिटिकल फार्म पे कह लें, आप किसी तरह भी कह लें, लेकिन अब हम यूट्यूब चैनल आज हम बात करने वाले हैं दुबई से। खबर सामने आ रही है कि दुबई में 14 फरवरी को एक बहुत बड़ी समिट होने वाली है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट वहां पर होने वाली है, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर एड्रेस करने के लिए बुलाया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उनकी स्पीच सुनने के लिए की ओपनिंग करने के लिए इंडिया से नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है और 60,000 लोग एट अ टाइम उस मंदिर की ओपनिंग के लिए शामिल होंगे। अबू धाबी एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी शहर है। कैसे समझते हैं, क्या ये क्लियर सी सिचुएशन है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है एंड एवरीथिंग जो है ना, अब आजकल आई थिंक कि हमारे जो मैक्सिमम अरब ममालिक हैं, उनके जो रुझान है वो हमने देखा है कि वो इसराइल की तरफ भी है, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल द इकोनॉमिक गेम फॉर मी। आई थिंक ये कि एक इकोनॉमिक गेम है और जाहिर है उनका अपना एक मुल्क डूब गया था, हम ना आते तो पता नहीं, अल्लाह खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क तो ख़त्म हो गया था। ये इस्लामी कंट्री कैसे करेंगे हमें प्रेफर, ये बताएं। नहीं करते, वो उनको करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जब मोहल्ले में कोई बंदा मांगने वाला हो ना घर, वो 4-5 घर है ना, 1-2-4 दफ़ा दे देते हैं, फिर वो उससे कन्नी कतराना शुरू कर देते हैं, यार ये तो मंगना लाएगा, इसने फिर मांग लेना। हम उस मंदिर की ओपनिंग के लिए शामिल होंगे। अबू धाबी एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी शहर है। कैसे समझते हैं, क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अगर कोई मुल्क इसे सपोर्ट कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है, हम तो कभी भी नहीं ऐसे मुल्क को अपने साथ जोड़ना चाहते या उसके साथ चलना चाहेंगे, तो हम तो इस चीज़ की मज़ामत करते हैं कि ये तो गलत है, नाइंसाफ़ी है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे पे हम हैं निर्भर, और दूसरी चीज़ ये है कि ये गलत हो रहा है और सारे मुसलमान कंट्रीज़ को इसकी मज़ामत करनी चाहिए। हर चैनल पे हर किसी को ये मज़ामत करनी चाहिए, ये गलत है। सर, कैसे देखते हैं आपके, वो तो कहते हैं हम अपने मुल्क के लिए आज़ाद, सामने देखिएगा, वो कहते हैं कि भाई हमें तो आज़ादी है क्योंकि हमारे पास अपने मुल्क के बारे में सोचने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान तुम अपना देखो या कोई और मुल्क अपना देखो। अभी आप देखेंगे सऊदी अरेबिया के अंदर एक बार भी खुल गया, वहाँ पर शराब खाना भी एक खुल गया, और वहाँ पर जो बाहर से आते हैं लोगों के लिए, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए शराब भी अवेलेबल की जाएगी। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? बहुत गलत है, निहायत गलत है, क्योंकि देखें सबसे ज़्यादा उम्र पे जाने पाकिस्तानी आपकी क्या फीलिंग और जज्बात हैं? आपने खबर सुनी होगी कि पिछले दिनों जिस तरह आपने यूएई का जिक्र किया, तो यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मार के दुबई से बाहर निकाल दिया। वहां पर पाकिस्तानियों के लिए रूल जो है वो कितने ज्यादा सख्त हो गया, आपने देखा। अब तो मोस्टली पाकिस्तानियों को यूएई का वीजा भी नहीं मिल रहा। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर वो इलीगली तौर पर रह रहे थे। उनका जो एक कानून है कि आप विजिट वीज़ा के ऊपर 1 मरतबा या 2 मरतबा आ सकते हैं, वो लोग उधर जाते थे विजिट वीज़ा के ऊपर, बजाय ये कि जॉब ढूंढते। वहाँ पर वो मार्केटिंग वगैरह की कोई छोटी मोटी जॉब, जो हमारी मेंटालिटी है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है कि सब्र शुक्र करना है थोड़ी चीज़ के ऊपर, आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करना। और बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा नहीं ख्याल कि हमें ऑब्जेक्ट करना चाहिए कि उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। ये एक जियो इकोनॉमिक्स एक वर्ड है इकोनॉमी में, तो उनका एक अपना जो है ना इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जिसकी वजह दूसरा वो उनकी एक और इसकी वजह ये है जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने ऊपर से वो लेबल हटवाना है कि हम वी आर अ स्ट्रिक्ट मुस्लिम नेशन। वो यूरोप के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। वो उनका जो विजन है उसमें वो पेट्रोलियम के ऊपर नहीं रहना चाहते। COP28 वहाँ पर हुई है रिसेंटली, तो COP28 में प्लेज किया गया है कि हमने एनर्जी की जो कन्वर्सेशन है उसको ग्रीन एनर्जी पे लाना है। तो यूरोप इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। जर्मनी ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने प्लांट्स बंद कर दिए हैं कोल के, तो इसलिए वो चाह रहा है कि वी शो एज ए सेकुलर स्टेट। ऑन द अदर हैंड, वी बीइंग अ पाकिस्तानी, वी शुड नॉट ऑब्जेक्ट अदर पीपल्स एंड अदर कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। तो ये थोड़ा ठीक है, वो कर रहे हैं। इसके बाद माइनॉरिटी के राइट्स होते हैं। मिसाक मदीना भी हुआ था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को कहा था कि आप अपनी इबादत गांव में जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आप उनको कुछ रोक सकें। कि पाकिस्तान के अंदर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। हम G20 में भी नहीं है। उसके बाद G20 में जो ये रिसेंटली इंडिया में हुई है, उसके अंदर गेस्ट भी आए थे, गेस्ट कंट्रीज़, लेकिन हमें वहाँ भी इनविटेशन नहीं मिली। इकोनॉमी के अंदर पाकिस्तान का सब जो है, ये जो आजकल जो पिछले तकरीबन 5-1 साल से जो चल रहा है, अप एंड डाउन, इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस किया है उसने। हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबको बंद कर दिया गया।
और इसके अलावा मेरा नहीं दुबई के अंदर जो इस होने वाली है ये कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर पाकिस्तान का आई थिंक यही एक है कि हमारा कोई एक हमें अभी तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर या ऐसा कोई पाकिस्तान का जो है लीडर नहीं मिला अभी तक कि जो उस वहाँ पे जाकर एक प्रॉपर स्टैंड ले सके। कहाँ पर फिर भारत को प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दी गई और वो भी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर कि वो वहाँ जाकर एड्रेस करें। इंडिया की आप इकोनॉमी देखें ना, इंडिया की इकोनॉमी कहाँ तक पहुँच गई है इस टाइम, वो तकरीबन चाइना को कम्पीट करने वाली है कुछ टाइम के बाद। तो आप इस तरह इंडिया को आप बहुत हल्का ले रहे हैं इसमें। हम तो उसे बुरा कहेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान हमेशा हम जो है न्यूज़ के अंदर यही पढ़ेंगे देखेंगे कि इंडिया जो है बहुत बुरा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी देखें आप, हम कहाँ लाए कर रहे हैं और वो कहाँ लाए कर रहे हैं। हम दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, कैसे बढ़ गई उनकी इकोनॉमी आगे? आगे कैसे बढ़ गई है उनकी, आप उनकी टीम वर्क देखें, वो किस तरह से अपने मुल्क को लेकर साथ चल रहे हैं। आप उनके जो बाहर के लोग हैं, हम पाकिस्तान के जो लोग बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, हम लोग अब एक दूसरे को जो है ना, हम उनकी टांग खींचते रहते हैं बिल्कुल। और नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। हालांकि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी दुबई जाने वाले हैं 14 फरवरी को। बहुत भव्य मंदिर बनकर तैयार है, दुबई के पीएम मिनिस्टर ने बनवाया है, जिसमें 7,000 भारतीयों को इनवाइट किया गया है। यह देखकर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्ट है वो तो आपने देख लिया, और आपका इसमें क्या ख्याल है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।